हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर एग्जाम है, वो आने वाली है। और उस एग्जाम को आने से पहले आपका राजस्थान सेट एग्जाम है वो निश्चित रूप से होगा। और यह एग्जाम 9 साल बाद आयोजित होने वाला है। तो ये सेट एग्जाम है क्या, ये सभी आप लोगों को पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि जो सेट एग्जाम है वो एक नेट एग्जाम का भी विकल्प है, जिसे पास कर कर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे जैसे स्कूल लेक्चरर होने के लिए आपका बीएड होना जरूरी है, ठीक है, वैसे ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए या तो आपका नीट होना चाहिए या फिर आपका क्या होना चाहिए, सेट एग्जाम पास होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 9 साल बाद सेट एग्जाम है वो राजस्थान में आयोजित होने वाला है। और इसकी जो बागडोर है, इसकी जो कमान है वो इसी सौंपी गई है बाड़मेर की जो यूनिवर्सिटी है ना, सॉरी बांसवाड़ा की जो यूनिवर्सिटी है, उसे यह सौंपा गया है कि वह इस पूरी एग्जाम को कंडक्ट करवाए, जिसके विषय में हमने पहले भी चर्चा की थी। लेकिन बहुत से दोस्तों को अभी भी एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा होने वाला है उस पर डाउट है। नीट जेआरएफ का ये विकल्प किस तरह से है, इस चीज पर डाउट है। क्या सिलेबस है वो उसका रहने वाला है और एग्जाम कब होगी, इस चीज पर डाउट है। तो इन सभी चार जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी पर हम चर्चा करेंगे आज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से शेयर करें। तो दोस्तों, ये एग्जाम है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, हम पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो 2012-13 में ये एग्जाम है, नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। और 2012-13 के नोटिफिकेशन के आधार पर 9 साल पहले ये एग्जाम आयोजित हुई थी। और जब यह एग्जाम आयोजित हुई थी इस नोटिफिकेशन के आधार पर, तब उसमें पेपर जो थे, पेपर 1 था, पेपर 2 था और पेपर 3 था। 3 पेपर थे, ठीक है। पेपर 1 में, ध्यान से सुनना, पेपर 1 जो है वो 100 नंबर था, मार्क्स का था या नंबर थे। पेपर 2 में भी 100 मार्क्स थे और पेपर 3 में आपके 150 थे। ये दोनों साथ होते थे, फिर गैप आएगा और फिर पेपर थर्ड होगा। इस 100 नंबर्स के लिए आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाते थे। उनमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही करने थे, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे जो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते थे, सभी कंपलसरी है। और इसमें आपके 175 क्वेश्चन आते थे। इस तरह का ये पूरा पैटर्न है, वो पिछली जो एग्जाम हुई थी उस एग्जाम में अपनाया गया था, ठीक है। और टोटल जो था वो आपका 350 नंबर का आपका टोटल पूरा पेपर होता था। तो इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि ये पैटर्न उस समय जो नेट एग्जाम हो रही थी उस नेट एग्जाम के आधार पर ही था, जो यूजीसी उस समय नेट एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, उसमें भी ये सेम पैटर्न था। तो इसी पैटर्न को फॉलो है वो इसमें किया गया था। लेकिन अब 2018 के बाद पैटर्न, नेट वाला पैटर्न है वो चेंज हुआ है। और अभी जो एनटीए एग्जाम करवा रहा है, उस एनटीए वाले एग्जाम में पेपर है आपका पेपर 1। इसमें 50 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी है। और पेपर 2, इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन है, सभी कंपलसरी है, माइनस मार्किंग है नहीं। तो अब सेट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन था उसमें ये कहा गया था कि हम नेट एग्जाम है उसका जो ट्रेंड है, उसका जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है, उसे हम फॉलो करते हैं और उसी के अनुसार आपका पूरा जो उस समय था वो बनाया गया था। तो अगर हम उम्मीद करें कि उस समय जो नेट एग्जाम का जो पैटर्न था वो सेट एग्जाम में फॉलो किया गया था, तो अभी भी
इस बार भी आपका जो सेट एग्जाम होगा उसमें वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा जो नेट एग्जाम में हो रहा है। ठीक है, तो आपका यह एक पैटर्न है वो रहने वाला है। आप ये मान के चले कि इस बार वाली एग्जाम में भी आपके पेपर दो ही होने वाले हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर टू आपका निश्चित रूप से सब्जेक्ट का होने वाला है और पेपर वन है वो आपका जनरल अवेयरनेस वाला होने वाला है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका पूरा रहेगा। अब इस पेपर वन और पेपर टू जो जनरल अवेयरनेस वाला है उसमें सिलेबस में क्या क्या आ सकता है, तो वही सिलेबस रहने वाला है जो आपका किसमें है, नेट में। कुछ इसमें ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। वही आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी आ जाएगा, वही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कॉम्प्रिहेंशन, आपका मैथ, आप पे रीजनिंग, वही सारी एनवायरमेंट जो फर्स्ट पेपर में जो यूनिट है वही सारी लगभग आप मान के चलिए सेम आने वाली है, क्योंकि पिछली बार 2012-13 में जो नोटिफिकेशन आया था उस समय में भी सेम सिलेबस आपका रहा था। सब्जेक्ट में क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट में भी आपका जो एनटीए यूजीसी नेट का जो पैटर्न है वही पैटर्न आपका इसमें फॉलो होगा। दूसरा पैटर्न इसमें नहीं आने वाला है, सेम पैटर्न आपका इसमें भी फॉलो होगा। पर यहां पे एक चीज है, क्योंकि ये एग्जाम किस कहां पर है, राजस्थान, और कौन सी है, सेट एग्जाम। तो राजस्थान सेट एग्जाम जब ये है तो आप निश्चित रूप से मान के चले कि इसमें आपकी जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसमें राजस्थान ऐड होगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा चांसेज है कि सब्जेक्ट वाले पोर्शन में एक यूनिट आपके राजस्थान की भी ऐड होगी। वो यूनिट कौन सी ऐड होगी, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, उनका पेपर टू ज्योग्राफी का है तो उसमें राजस्थान ज्योग्राफी आएगी। ठीक है, जैसे हिस्ट्री वाले हैं, पेपर टू हिस्ट्री का है तो उसमें राजस्थान हिस्ट्री आ सकती है। तो ये थोड़ा सा वेटेज रहेगा, राजस्थान इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो यहां तक रहा पैटर्न और ये सिलेबस। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए ये एग्जाम नेट का विकल्प कैसे है ये हम समझते हैं। नेट एग्जाम है नेशनल लेवल की, ठीक है, और यह थोड़ा सा टफ भी रहता है। ठीक है, और इस एग्जाम को पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेट एग्जाम है स्टेट वाला है, तो ये सिर्फ जिस राज्य ने ये कंडक्ट करवाई है, जिस स्टेट में यह हो रहा है, जैसे अभी राजस्थान सेट है, एमपी सेट है, वो भी लगने वाला है। ठीक है, तो जैसे राजस्थान सेट है तो राजस्थान सेट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मान्य है। ठीक है, और राजस्थान सेट एग्जाम को पास करने वाला या क्वालिफाई करने वाला जो स्टूडेंट है वो राजस्थान के अंदर, है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए इलिजिबल है। ठीक है, या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए इलिजिबल है, पर वो कहां पर, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में। विकल्प अब ये तो समझ में आ गया कि नेट से आप पूरे भारत में पढ़ा सकते हैं, और राजस्थान वाली सेट एग्जाम से सिर्फ राजस्थान में, एमपी वाली सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने से सिर्फ एमपी स्टेट के अंदर आप पढ़ाने के योग्य या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट बात, और वो नेक्स्ट बात कौन सी है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि जो सेट एग्जाम है वो थोड़ी इजी भी रहती है, आसान सरल, इसमें क्वेश्चंस उतने टफ नहीं पूछे जाते जितने टफ नेट में होते हैं। ठीक है, तो एक तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो स्टूडेंट नेट में 2 4 10 नंबरों से रह जाते हैं वो आसानी से सेट एग्जाम पास कर सकते हैं। दूसरा, नेट में उस समय 6% लिया जाता था, ठीक है, 2012-13 में, है ना। अ, अभी भी वही है परसेंटेज तो, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिली है।
पैटर्न है वो चेंज हुआ है। उस समय भी 6% ही लिया जाता था, आज भी है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। उस समय जो लिया जाता था वो क्वालिफाई करने के बाद, मतलब जो पासिंग मार्क्स थे उससे बाद वाला लिया जाता था। अभी जो ओवरऑल जितने अटेम्प्ट है उसके आधार पे होता है। लेकिन जो सेट एग्जाम है, उस समय सेट एग्जाम में 15% स्टूडेंट्स को है वो क्वालिफाई किया गया था। तो आप ये निश्चित रूप से माने, एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट परसेंटेज में ज्यादा है, दूसरा राजस्थान में है तो वैसे ज्यादा है, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तीसरा एग्जाम का जो लेवल है वो भी इजी रहने वाला है, चौथा सिलेबस सेम है, आपको कुछ ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें सेम है। तो यही बात है, तभी हम बोल रहे हैं कि ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपका ड्रीम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, क्योंकि यह आने वाली है और ये मान के चले बहुत ज्यादा संख्या में आने वाली है, बम्पर भर्ती आने वाली, पिछली वाली से नंबर ऑफ जो सीट्स है वो डबल के आसपास है, वो रहने वाली है इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो सेट एग्जाम के माध्यम से उस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट प्रश्न है, एग्जाम कब होगा? ठीक है, तो यह एग्जाम आप मान के चलिए जून या जुलाई के आसपास आपका कंडक्ट हो सकता है। इस 2023 जून या जुलाई के आसपास ये एग्जाम आपका कंडक्ट हो सकता है। इसी समय आपका लगभग एनटीए नेट वाला एग्जाम भी रहेगा और आपके पास पर्याप्त समय भी बचा है। तो जल्दी से जल्दी अपने कदम बढ़ाएं, अपने हौसलों को बढ़ाएं, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और इस एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपको एक साथ बहुत सारे एग्जाम है वो इसमें प्रैक्टिस के लिए देने को भी मिलेंगे। और आप सभी को ये भी बेनिफिट है वो हमारे द्वारा दिया जा रहा है कि एनटी नेट का पूरा कंप्लीट क्लासेस लाइव, जिसमें लाइव क्लासेस भी शामिल है। ठीक है, और वो कंप्लीट क्लासेस आपको मात्र 2100 में ही आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये क्लासेस मिलेगी कहां पर? ये मिलेगी पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2100 में आपको कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में ज्योग्राफी ओनली। ठीक है, तो ज्योग्राफी और की जो क्लासेस हैं वो आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक, और आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाए। मात्र 2100 में पेपर 1 आपका कौन सा? पेपर 1, जिसमें आपका मैथ रीजनिंग ये सभी है और अभी मैथ की क्लासेस हैं वो इसमें चल रही है, और साथ ही साथ पेपर 2 ज्योग्राफी, दोनों ही मात्र 2100 में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर जो ज्योग्राफी है उसका जो नोट्स है या गाइड है, उसमें यह रहता है कि आपकी फिजिकल ज्योग्राफी के तो नोट्स या गाइड आपको प्रोवाइड अच्छे से मिल जाता है, लेकिन जो बचे हुए यूनिट है उनके आपको 3-3 पेज या 4-4 पेज ही मिलते हैं। तो उस समस्या को सोल्व करने के लिए मैंने आप सभी के लिए ज्योग्राफी की नोट्स है वो तैयार किए हैं, और तभी आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे, सर 1-1.5 महीने से कहा वो तैयारी पहले से चल रही है, लगभग जनवरी से हम इसे बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, और इस 1-1.5 महीने जब मैंने बिल्कुल भी यूट्यूब पे क्लासेस नहीं ली, उसमें हमने यही किया है कि इसे फाइनल टच है वो देने का कार्य किया है। और इसमें आपके एनटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस, नेट जेआरएफ का, सेट एग्जाम की, पीजीटी, केवीएस, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, सभी एग्जाम से रिलेटेड सारे नोट्स आपको इसमें मिलेंगे कंप्लीट यूनिट वाइज डिटेल से। और वो मात्र कितने? 3500 में आपको यह पूरे नोट्स हैं वो दिए जाएंगे। आप जैसे ही इसे, या तो आप ऐप पर जाकर, हमारे ऐप पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं,
या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 3733998354, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहां से आप जैसे ही परचेज करते हैं, आपको विद इन 5 to 10 डेज आपके घर पर होम डिलीवरी के माध्यम से पूरे जो नोट्स का जो बंडल है वो आपके यहाँ पर होम डिलीवरी कर दी जाएगी। तो ये आपका नोट्स का है, ये क्लासेस है। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर नोट्स और क्लासेस है ना, यहाँ पे मैं आपको बता दूं 3500 रुपए इसकी रेट है, लेकिन ये हम प्रोवाइड करवाएंगे कितने में, मात्र 2500 रुपए में यह आपका रहने वाला है। और हिंदी मीडियम के लिए ये मान के चले एक तरह से यह ज्योग्राफी में आपने वरदान साबित होने वाला है। कंप्लीट आपका ज्योग्राफी इसमें रहने वाला है मात्र 2500 रुपए में। सिर्फ कितने स्टूडेंट्स के लिए, 100 स्टूडेंट्स के लिए, 100 स्टूडेंट्स के लिए यह है 2500 रुपए में रहने वाला है। उसके अलावा जो क्लासेस और नोट्स दोनों लेना चाहते हैं तो वैसे 5600 रुपए रहती है, लेकिन वह आपको मात्र 4400 रुपए में दोनों आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नोट्स सिर्फ हम पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं देते हैं, नोट्स आपको हार्ड कॉपी के माध्यम से आपके घर पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे होम डिलीवरी के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, अच्छा मौका है, सेट एग्जाम है आने वाली है जून में, नेट एग्जाम भी जून में है, तो सभी दोस्त तैयारी में लग जाएं और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के माध्यम से आप इसका फायदा उठा सकते हैं, तैयारी को अपनी मजबूत कर सकते हैं। तो वहां पे जाए, लर्निंग ऐप पर टेस्ट भी है, नोट्स भी है, वो भी आप दे सकते हैं। फ्री नोट्स, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, क्लासेस भी अवेलेबल है, वो भी लें। और अगर अच्छा लगे तो आप है वो कंप्लीट कोर्स भी लें। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।